ये कहानी है ब्रूस नोलन की, जो न्यूयॉर्क के एक साधारण शहर में रहता है। ब्रूस का जीवन हमेशा कठिनाइयों और निराशा से भरा रहा है। वो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर का काम करता है, लेकिन उसकी सोच कुछ अलग है। उसे हमेशा लगता है कि वो एक महान व्यक्ति बनने के लिए बना है। हर रोज वो लोगों को देखता है जो उसके अनुसार उससे कम काबिल होते हुए भी उससे बेहतर जीवन जी रहे हैं। इससे उसके मन में जलन और ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगती है। ब्रूस की गर्लफ्रेंड ग्रेस एक साधारण और सच्चे दिल की लड़की है जो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ब्रूस अपने असंतोष में इतना खोया हुआ है कि वो ग्रेस के प्यार को ठीक से महसूस ही नहीं कर पाता। ब्रूस हमेशा सोचता है कि अगर उसे एक मौका मिले तो वो दुनिया को बदल सकता है, खुद को साबित कर सकता है। फिर एक दिन ब्रूस को लाइव न्यूज रिपोर्टिंग का मौका मिलता है और ये उसके करियर का एक अहम मौका होता है। लेकिन इस रिपोर्टिंग के दौरान कुछ ऐसा होता है कि वो लोगों के सामने बेइज्जत हो जाता है। उसका बॉस भी उसे डांट देता है और उसके प्रमोशन की आशाएं चूर चूर हो जाती हैं। दुख और गुस्से से भरा ब्रूस अपने गुस्से में भगवान को कोसने लगता है। वह कहता है, तुम सच में भगवान हो तो ऐसा क्यों होने दिया? तुम कुछ करते क्यों नहीं? ब्रूस की आवाज जैसे भगवान तक पहुंच जाती है और उसे एक अजीब फोन कॉल आता है जिसमें उसे एक खाली बिल्डिंग में बुलाया जाता है। ये एक रहस्यमयी जगह होती है। वहाँ पहुंचकर उसे एक आदमी मिलता है जो खुद को भगवान कहता है। पहले तो ब्रूस यह सब मजाक समझता है, लेकिन जल्द ही उसे यकीन हो जाता है कि वह वास्तव में भगवान के सामने खड़ा है। भगवान उससे कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी शक्ति का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो क्यों न तुम खुद इसे आजमा लो। मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे रहा हूँ। अब दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ब्रूस को जब भगवान की शक्तियाँ मिलती हैं तो वो बेहद खुश हो जाता है। अब वह काम कर सकता है जो उसने हमेशा चाहा था। वह सबसे पहले अपनी निजी समस्याओं का समाधान करता है, अपने बॉस से बदला लेता है, अपने दुश्मनों को सबक सिखाता है और अपनी जिंदगी को शानदार बना लेता है। फिर वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला लेता है। वह सोचे बिना हर किसी की प्रार्थना का जवाब कबूल कह देता है। शुरुआत में सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही इसका असर उल्टा पड़ने लगता है। शहर में हंगामा मच जाता है, लोग अधिक स्वार्थी और लालची हो जाते हैं। सब कुछ एक अराजकता में बदल जाता है। ब्रूस को अब समझ आने लगता है कि भगवान बनना कोई आसान काम नहीं है। धीरे धीरे ब्रूस के भीतर एक बदलाव आने लगता है। वो अपने आप को भगवान समझने लगता है और दूसरों की जिंदगी पर अपने निर्णय थोपने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि दुनिया को चलाने के लिए केवल शक्ति ही नहीं बल्कि संयम, विवेक और धैर्य भी आवश्यक है। एक दिन ग्रेस उससे नाराज होकर उसे छोड़ देती है क्योंकि ब्रूस का नया व्यवहार उसे पहचानने में असमर्थ बनाता है। ग्रेस का जाना ब्रूस के लिए एक बड़ा झटका होता है। उसे समझ आता है कि उसने अपने अहंकार के कारण ही अपने प्यार को खो दिया है। ग्रेस के जाने के बाद ब्रूस को एहसास होता है कि उसकी शक्तियों ने उसे खुश नहीं किया बल्कि उसे और अकेला बना दिया है। वो समझता है कि दुनिया में हर किसी की समस्याएं और इच्छाएं एक संतुलन में होती है, जिन्हें पूरा करना इंसान के नियंत्रण में नहीं होता। वो भगवान के पास वापस जाता है और अपनी शक्तियाँ लौटाने की प्रार्थना करता है। भगवान मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारे इस अनुभव का उद्देश्य यही था कि तुम समझो कि मैं हर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। ब्रूस अब अपने जीवन में संतोष और समझ पाता है। वो फिर से साधारण इंसान बनकर अपनी पुरानी नौकरी पर लौटता है, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी होती है। उसे अब खुद पर, अपने कर्मों पर और भगवान पर अटूट विश्वास होता है। वो ग्रेस से माफी मांगता है और दोनों का रिश्ता फिर से एक नई शुरुआत करता है।